बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग और हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं। कल हमने प्लांट में फीमेल गेमीटोफाइट की फॉर्मेशन तक पढ़ा था। क्विकली इसको रिवाइज करते हैं और जो स्पोरोफाइट जनरेशन से गेमीटोफाइट जनरेशन बन रही है इसे कंप्लीट करते हैं। बच्चों, कंफ्यूजन में नहीं आना। कल मैंने आपको दो टर्मिनोलॉजीज पढ़ाई थी, स्पोरोफाइट जनरेशन एंड गमीटोफाइट जनरेशन। प्लांट जो है असल में इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो स्टेजेस में हो रही है। ठीक है, दो स्टेजेस हैं। एक स्टेज जो है उसमें आप देखते हो स्पोर्स बनते हैं। वो प्लांट बॉडी जो स्पोर्स बना रही है उसे आप कहते हो स्पोरोफाइट जनरेशन। ठीक है, अब उन स्पोर्स में से जब स्पोर्स ग्रो करते हैं तो जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उससे आप कहते हो गमीटोफाइट। क्यों? क्योंकि गमीटोफाइट जनरेशन गैमीट बनाती है। पहले तो आपने इसको क्लियर करना है, जो स्पोर बना रहे हैं वो स्पोरोफाइट जनरेशन है, आप उस प्लांट बॉडी को स्पोरोफाइट कह रहे हो। जो गैमीट्स बना रहे हैं उन्हें आप गमीटोफाइट कह रहे हो, ये भी वो प्लांट बॉडी है। ठीक, लेकिन होता यह है कि ये एक दूसरे को जनरेट करते हैं। स्पोरोफाइट से जो स्पोर्स बनते हैं वो ग्रो करके गैमीटोफाइट बनाते हैं। ठीक है, और गैमीटोफाइट से जो गैमीट्स बनते हैं ये ग्रो करके स्पोरोफाइट बनाते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है इसकी दो जनरेशंस हैं, दो स्टेजेस हैं। आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। इन लफ्जों में नहीं खो जाना या कंफ्यूज हो जाना कि स्पोरोफाइट क्या है, गमीटोफाइट क्या है, ये भी आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। जो आपको जनरली, अगर हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो आपको जो एक ट्री नजर आ रहा होता है वो स्पोरोफाइट जनरेशन है। कैसे पता लगेगा ये स्पोरोफाइट जनरेशन है? क्योंकि आप देखोगे कि उसमें जब मियोसिस होगी तो उसने स्पोर्स बनाने। तो यही हमारी डेफिनेशन है, यही हमारा क्राइटेरिया है। फिर हम देखेंगे कि जब ये स्पोर्स फ्लावर के अंदर ग्रो करते हैं तो ये एक नई स्टेज में एंटर होते हैं, नई जनरेशन में एंटर होते हैं, जिसे आप बोलते हो गमीटोफाइट। हमें कैसे पता लगेगा कि ये गमीटोफाइट है? हमें इसलिए पता लगेगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये आगे गैमीट्स बनाएगा, तभी हमें मालूम होगा कि आपके पास ये स्ट्रक्चर गमीटोफाइट था। लेकिन जब ये गैमीट फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट ग्रो करेगा तो आप देखोगे कि आपके पास वो ट्री बॉडी जिसको आपने स्पोरोफाइट कहा था वो बनेगी। इसलिए हम कहते हैं कि आपके पास अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही है। एक जनरेशन दूसरी जनरेशन और दूसरी जनरेशन पहली जनरेशन को बना रही है। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं सबसे पहले स्पोरोफाइट से गमीटोफाइट जनरेशन का बनना। अब जो गमीटोफाइट जनरेशन बनेगी आप देखोगे वो अपने सेक्स के लिहाज से दो तरह की है। एक आपके पास फीमेल गमीटोफाइट और दूसरे मेल गमीटोफाइट। बन किससे रहे हैं? स्पोर्स से। स्पोर्स कौन बना रहे? स्पोरोफाइट। तो अगर आपके पास दो गमीटोफाइट है, मेल और फीमेल, तो इसका मतलब है स्पोर्स भी दो तरह के होंगे। एक जो है वो आपके पास मेल गमीट, मेल स्पोर होगा, इसे हमने माइक्रोस्पोर बोलना है। और दूसरा आपके पास फीमेल स्पोर होगा, इसे हम मेगास्पोर बोलेंगे। तो हम पहले मेगास्पोर से फीमेल गमीटोफाइट की सिंथेसिस देख रहे हैं। ठीक है, मेगास्पोर कौन बना रहा है? वो प्लांट, वो ट्री जिसको आप स्पोरोफाइट कह रहे हो। क्या होता है कि मेगा स्पोर जो है हम देखते हैं कि यह असल में कहां पड़ा हुआ है? ओव्यूल के अंदर। लेकिन ओव्यूल में ना डायरेक्ट मेगास्पोर नहीं होता, बल्कि इसकी पेरेंट बॉडी होती है। वो जो पेरेंट बॉडी है ओव्यूल में, हमने इसे नाम दिया था डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल। याद है? डिप्लॉइड था, मेगास्पोर बनाता है आगे जाके, इसलिए हमने मेगास्पोर मदर सेल का। जैसे ही इसमें मियोसिस होती है, मियोसिस के नतीजे में ये चार हेप्लॉइड मेगास्पोर बना देते हैं। ठीक, देखो हम उसी लफ्ज पे वापस आ गए हैं, मेगास्पोर पे, जिसने फीमेल गमीटोफाइट को बनाना है। मेगास्पोर कहां बना है? ओव्यूल के अंदर। हमें फ्लावर का स्ट्रक्चर बड़े अच्छे से याद है। कार्पल था, कार्पल के नीचे एक स्वोलन पार्ट था, ओवरी। ओवरी में पड़ा हुआ है ओव्यूल। अब यहां पे हमने मेगास्पोर बना लिया है। हम साथ डायग्राम भी देखते हैं ताकि हमें क्लियर होता रहे। ये हमारी
ओवरी के अंदर का स्ट्रक्चर है और ओवरी के अंदर आपके पास ओव्यूल पड़ा हुआ है। इस ओव्यूल के अंदर जो ब्राउन डॉट है ये वो मदर सेल है जिसने मेगास्पोर बनाना है। मियोसिस हुई। अगली इस डायग्राम में देखो 4 मेगास्पोर बन गए। अब 4 में से ना एक सरवाइव करके कंटिन्यू करेगा क्योंकि हमें एक एग चाहिए होता है, एक एग बनता है। ठीक, तो बाकी के 3 जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे ये प्रॉपर ग्रो नहीं करते, ने डीजेनरेट डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। एक जो अब मेगास्पोर है ना 4 में से, इसने ग्रो करने। यहां तक आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन? अब ये जो एक मेगास्पोर सरवाइव किया है ये अब ग्रो करेगा। ये वो स्ट्रक्चर है जिसने ग्रो करके फीमेल गेमीटोफाइट बनाना है। और आपको याद होना चाहिए फीमेल गेमीटोफाइट का दूसरा नाम एम्ब्रियो सैक होता है। क्यों? क्योंकि ये वो थैली है, ये वो सैक है जिसमें एग है। एग फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाएगा और जाइगोट ग्रो करेगा एम्ब्रियो में। यानी ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें फ्यूचर के अंदर एम्ब्रियो बनेगा और उस एम्ब्रियो से प्लांट ने ग्रो करने। तो ये क्या हो गया? एम्ब्रियो सैक। असल में ये फीमेल गेमीटोफाइट है। किससे बन रहा है? मेगास्पोर से। लेकिन फीमेल गेमीटोफाइट या एम्ब्रियो सैक असल में स्ट्रक्चर के लिहाज से कैसे है, क्या इसकी कंपोजिशन है, इसको हमने देखना है। होता पता है क्या है? ये जो आपके पास मेगास्पोर है ना, इसमें होती है 3 दफा माइटोसिस, जिसकी वजह से आप देखते हो कि इसके अंदर पहली माइटोसिस पे 2 सेल या 2 न्यूक्लियस बनते हैं, दूसरी माइटोसिस पे 4 न्यूक्लियस बनते हैं और तीसरी माइटोसिस पे इसमें 8 न्यूक्लियस बनते हैं। अब मेगास्पोर जो था ये चूंकि बना था मियोसिस की वजह से, ऐसे ही है, ये नीचे हमने लेबल भी किया हुआ है। तो मेगास्पोर हमारे पास हेप्लॉइड था। तो हेप्लॉइड स्ट्रक्चर में जब माइटोसिस होती है तो जो नए सेल या न्यूक्लियस बनते हैं वो भी हेप्लॉइड होते हैं। तो ये आपके पास जो स्ट्रक्चर बना है जहां पे 8 न्यूक्लियस हैं बच्चों, ये वो स्ट्रक्चर है जिसे फीमेल गेमीटोफाइट या एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ठीक है, तो वो जो एक मेगास्पोर था जब वो 3 माइटोसिस करके 8 हेप्लॉइड न्यूक्लियस बना दे तो हम कहते हैं अब ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर का नाम फीमेल गेमीटोफाइट है या एम्ब्रियो सैक है। अब ये जो 8 न्यूक्लियाई हैं जरा इन्हें देखते हैं। इन 8 में से ना एक सिर्फ एग होगा। ठीक है, ये जो 8 न्यूक्लियस बने हैं ना इनमें से एक ने एग होना है और हम देख भी लेते हैं कौन सा है क्योंकि हमने पढ़ना तो है। ये देखो लास्ट वाली डायग्राम में आप लोग अगर नोटिस कर सको उसका कलर जो है हमने एक सेल का जो नीचे से दरमियान में है इसका कलर थोड़ा डार्क किया हुआ है, ये वो एग सेल है। तो बाकी के साथ क्या है ये पढ़ लेते हैं। होता यह है कि आपके पास 8 में से ना 2 न्यूक्लियाई जो है, न्यूक्लियस का प्लूरल होता है न्यूक्लियाई, उन 8 में से 2 न्यूक्लियाई सेंटर में आ जाते हैं। ये देखो, ये अब आपके पास अगर आप इस डायग्राम को देखो यहां पे 8 न्यूक्लियाई हैं, 4 एक तरफ हैं 4 एक तरफ हैं, देख रहे हो। लेकिन इनमें से 2 को अगर आप नोटिस करो तो ये सेंटर के अंदर इकट्ठे हो गए आके। ये जो 2 न्यूक्लियाई माइग्रेट करके एम्ब्रियो सैक फीमेल गेमीटोफाइट के सेंटर में आ गए हैं, इन्हें हम कहते हैं फ्यूजन न्यूक्लियस। ठीक है, 8 में से 2 हमने एक साइड पे कर दी हैं। अभी मैं क्वेश्चन लेता हूं, 8 न्यूक्लियाई में से 2 हमने एक साइड पे कर दिए हैं और हम कह रहे हैं ये जो सेंटर में आके इकट्ठे हो गए हैं, इनके इकट्ठे होने से जो स्ट्रक्चर बना है इट इज फ्यूजन न्यूक्लियाई। फ्यूजन न्यूक्लियाई का आपको सेकंड नेम भी आना चाहिए पोलर न्यूक्लियाई। तो 8 में से 2 सेंटर में आ गए, पीछे रह गए 6। अब हमने 6 को समझना है जी। अभी हाँ यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि 3 आते हैं, कहां लिखा है? यहाँ नेशनल वाली बुक में। अभी उसको ना देखो, जो मैं समझा रहा हूं मुझे यहां से क्वेश्चन करो। जब सारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपकी समझ ज्यादा बेहतर होगी। फिर बताना अगर कहीं गलती है किसी किताब में तो मैं उसको ठीक करूंगा। 8 में से 2 सेंटर में आ गए, हमने इन्हें फ्यूजन न्यूक्लियाई कह दिया, पीछे रह गए 6। ठीक हो गया। उन 6 में से एक जो है वो होगा एग, ये भी हमने देख लिया, ऐसे ही है। पीछे कितने रह गए? 5। अब ये जो एग को अगर आप देखो,
एग के आसपास दो सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, यहां पे एग के आसपास दो सेल्स हैं। ये जो एग की सराउंडिंग में दो सेल्स है ना, इन्हें आप बोलते हो साइनर्जिस। साइनर्जिस कहां होते हैं? एट द साइड ऑफ एग। तो वो पांच में से दो जो हैं वो साइनर्जिस हैं। कौन से वाले? ये जो नीचे एग के साथ दो नजर आ रहे हैं, इसको जूम करें। ठीक हो गया। पीछे क्या रह गए? तीन। ठीक है, पांच में से दो साइनर्जिस हैं, तो पीछे आपके रह गए तीन। ये जो तीन न्यूक्लियाई है ना, ये एग वाली पोजीशन के ऑपोजिट एंड पे आ जाते हैं। देख सकती हो, जिस किनारे पे एग है ये उसके ऑपोजिट एंड पे आ जाते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर। इन तीन न्यूक्लियाई को आप कहते हो एंटीपोडल्स। कहां होते हैं? ऑपोजिट साइड ऑफ ओव्यूल। किसके ऑपोजिट? वो सेल वाली साइड के ऑपोजिट। सेल इस साइड पे है, आपके पास तीन सेल्स ऑपोजिट साइड पे चले गए। ये जो तीन सेल्स हैं इन्हें आपने क्या बोला? एंटीपोडल्स। तो इस तरह से आपके पास 8 न्यूक्लियाई हुए हैं। हम काउंट कर लेते हैं। ये जो आपके पास सेकंड लास्ट डायग्राम है, इसको अगर आप देखो, यहां पे 8 ब्राउन डॉट्स हैं, ये 8 न्यूक्लियाई हैं। इनमें से दो आगे हैं सेंटर में। ठीक है, ये दो जो सेंटर में आए हैं हमने इन्हें पोलर या फ्यूजन न्यूक्लियाई कह दिया। पीछे रह गए 6। 6 में से तीन एक एंड पे आ गए, तीन दूसरे एंड पे चले गए। एक एंड पे जो तीन न्यूक्लियाई हैं, इनमें से एक फ्यूचर एग है या एक एग है। एग के साथ जो दो हैं उन्हें आपने सिनर्जिड बोला। ठीक, तो पीछे आपके पास तीन रह गए जो ऑपोजिट एंड पे। ये जो ऑपोजिट एंड पे तीन हैं इन्हें आप एंटीपोडल्स कह रहे हो। ये जो अब आपके पास 8 न्यूक्लियाई वाला स्ट्रक्चर है, असल में हुआ यह है कि अब ये 8 न्यूक्लियाई में से दो जो हैं वो सेंटर में फ्यूज हो गए हुए हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए बाजू का टर्म यूज करते हैं। अब आपने लफ्जों को ध्यान से देखना है कि 7 सेल हैं, 8 न्यूक्लियाई हैं। 8 न्यूक्लियाई क्यों है? क्योंकि जो फ्यूजन है इसके न्यूक्लियस अभी तक फ्यूज नहीं किए, दो सेल तो फ्यूज कर गए हैं, इसलिए तादाद 7 हो गई है। लेकिन न्यूक्लियस अभी भी यहां अलग-अलग ही है, अभी ये फ्यूज नहीं हुए, इसलिए हम न्यूक्लियस को अलग ही गिनेंगे। ये जो आपके पास 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर होता है बच्चों, इसी का नाम मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक है। तो यहां पे अभी हमने क्या देखा है? अभी हमने देखा है कि फीमेल स्पोरोफाइट से फीमेल स्पोर मेगास्पोर आया और इसने डेवलप करके फीमेल गैमेटोफाइट बना दिए। ठीक है, आपने एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन का बनना अभी देखा है। ये जनरेशन जो है इसने आगे बनाना है गैमीट, ये याद रखना, इसलिए हम इसे गैमेटोफाइट कह रहे हैं। ठीक है, अब हमने देखना है मेल स्पोर, माइक्रोस्पोर को, जिसने मेल गैमेटोफाइट बनाना है। ठीक हो गया, यहां से अब स्टार्ट करते हैं। जो मेल गैमेटोफाइट है ना, इसका सेकंड नेम है पोलन ग्रेन। जैसे हमने फीमेल गैमेटोफाइट का सेकंड नेम एम्ब्रियो सैक रखा था, आपको दोनों नेम आने चाहिए। इसी तरह मेल गैमेटोफाइट को आप पोलन ग्रेन कहते हो। किससे बनता है? माइक्रोस्पोर से। फीमेल गैमेटोफाइट मेगास्पोर से बना था, इसने बनना है माइक्रोस्पोर से। ठीक हो गया, अब आपने देखना है कि माइक्रोस्पोर कहां से आया। जैसे अगर आपको याद हो कि मेगास्पोर जो था वो असल में मदर मेगास्पोर सेल से बन रहा था, याद है, जिसमें मियोसिस हुई थी। ये देखो, मदर मेगास्पोर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, इसमें मियोसिस हुई थी तो मेगास्पोर बना था। ऐसे ही आप देखते हो कि माइक्रोस्पोर का भी मदर सेल होता है, जिसे आप बोलते हो माइक्रोस्पोर मदर सेल। कहां पड़ा होता है? यह आपके पास पोलन सैक में पड़ा होता है। ठीक है, पोलन सैक भी आपको दिखा देता हूं। ये देखो, ये आपके पास एंथर है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन। ठीक है, इसके अंदर ना आपको 4 वेजिकल नजर आ रही हैं, देख सकते हो। एंथर को जब हम डायसेक्ट करते हैं तो इसके अंदर हमें 4 वेजिकल्स नजर आती हैं। ये जो 4 वेजिकल्स है ना,
इनमें से हर एक के लिए हम टर्म यूज करते हैं पोलन सैक। तो एंथर में है 4 पोलन सैक। हर पोलन सैक के अंदर आपके पास क्या पड़ा हुआ है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं पोलन सैक का? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि असल में ये बन कहां रहा है। मेगास्पोर मदर सेल कहां था? ओवरी में मौजूद जो ओव्यूल है उसके अंदर। ठीक है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था ओवरी, उस ओवरी के अंदर ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर था, जहां से फिर आगे आपने देखा कि फीमेल गेमेटोफाइट बना, मेगास्पोर मदर सेल। इसी तरह जब आप मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आओगे, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो स्टेमन था उसके 2 कंपोनेंट्स थे, एक फिलामेंट और फिलामेंट के ऊपर एंथर। जब आप एंथर को अंदर से डायसेक्ट करते हो तो आपको पता लगता है कि एंथर के अंदर 4 पोर्शन है, और हर पोर्शन के अंदर ना एक वेजिकल पड़ी हुई है। ये जो वेजिकल होती है इसे हम कहते हैं पोलन सैक। और ये वो पोलन सैक है जिसके अंदर क्या पड़ा है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो पहले तो हमें इनकी लोकेशन का आइडिया होना चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर पोलन सैक में माइक्रोस्पोर मदर सेल है। अब यह है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। क्या होगा? इसके अंदर मियोसिस होगी, और जब इसमें मियोसिस होगी तो आपके पास हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। ये जो हैप्लॉइड सेल्स हैं इन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्पोर। किससे बने? माइक्रोस्पोर बनाने वाले मदर सेल से। ठीक है, अब हम देखते हैं अपनी बुक की वर्डिंग को। कहते हैं ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो कि डिप्लॉयड है, इसने अब मियोसिस करवानी है, और मियोसिस के नतीजे में ये 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनाएगा। ये जो अब 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बने हैं ना, इनमें से हर माइक्रोस्पोर के अंदर होगी माइटोसिस। ठीक है, और माइटोसिस के नतीजे में, अब आपने ध्यान से सुनना है जो मैं बात बताने जा रहा हूं, माइक्रोस्पोर के अंदर होगी माइटोसिस। ये डेवलप करेगा, ये डेवलप होके जो स्ट्रक्चर बनाएगा, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन को हमने क्या कहा? मेल गेमीटोफाइट। तो असल में माइक्रोस्पोर जो है वो डेवलप होता है पोलन ग्रेन यानी मेल गेमीटोफाइट में। कैसे? ये देखो, ये आपके पास 4 माइक्रोस्पोर बने हैं। अब हम एक माइक्रोस्पोर के ऊपर फोकस करने जा रहे हैं। ये जो अब एक माइक्रोस्पोर है, इसमें माइटोसिस होनी है और इसने करना है डेवलप। जब इसमें माइटोसिस होगी तो क्या होगा? इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, तो आपके पास ये जो नया अगला स्ट्रक्चर आएगा, इसमें आप देखोगे कि माइक्रोस्पोर में माइटोसिस की वजह से आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर 2 न्यूक्लियस नजर आएंगे, 2 सेल नजर आएंगे। ये जो स्ट्रक्चर है जो माइक्रोस्पोर में माइटोसिस से बना है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन वो स्ट्रक्चर है जो माइक्रोस्पोर में माइटोसिस से बना है, और अभी इसके पास 2 सेल हैं, 2 न्यूक्लियाई हैं। और पोलन ग्रेन किस में मौजूद है? पोलन सैक में। ठीक हो गया, क्योंकि पोलन सैक एंथर में था। एंथर है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसमें पोलन सैक है। पोलन सैक में माइक्रोस्पोर मदर सेल है, उसके मियोसिस से माइक्रोस्पोर बन रहा है, और माइक्रोस्पोर में माइटोसिस से पोलन ग्रेन बन रहा है। और ये वही पोलन ग्रेन है जिसे आप मेल गेमीटोफाइट कह रहे हैं। क्लियर हो गया? अब आपके पास जो पोलन ग्रेन बना है, ये अगर आपने नोटिस किया हो तो ये 2 सेल स्ट्रक्चर है। इसके अंदर 2 सेल्स हैं और इनके कोई नाम है। एक को आप बोलते हो ट्यूब सेल और दूसरे को बोलते हो जेनरेटिव सेल। ये देखो, एक आपके पास ट्यूब सेल है जिसको यहां ब्लैक कलर से दिखाया हुआ है, और नीचे आपके पास स्काई ब्लू कलर से जेनरेटिव सेल है।
तो माइक्रोस्पोर ने जब पोलन ग्रेन बनाया तो इसमें जो दो सेल बने उनमें से एक का नाम पोलन सेल और दूसरे का जनरेटिव सेल है। अब थोड़ा सा रिमाइंड करवाओ, हमने पीछे जब फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि फ्लावर का स्ट्रक्चर आपके पास कुछ इस तरह का था। नीचे, सबसे नीचे ओवरी थी, इसके ऊपर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर था, स्टाइल, और सबसे ऊपर स्वोलन पार्ट था स्टिग्मा। याद है मैंने आपसे कहा था कि असल में जो पोलन ग्रेन है ये आता है और आके फॉल करता है, गिरता है किस पे? स्टिग्मा के ऊपर। इस पोलन ग्रेन में स्पम होगा। अभी हम स्पम तक नहीं पहुंचे, लेकिन आपके लिए समझना जरूरी है क्योंकि हमने ट्यूब सेल का जिक्र किया है। इस पोलन ग्रेन के अंदर जो स्पम है ना, उसको लेकर आना है इस ओव्यूल के अंदर मौजूद यहां कहीं एक सेल में। ठीक है, अब होता यह है कि उस स्पर्म को खैरियत से एग तक लाने के लिए जरूरी है कि उसके लिए कोई सेफ पैसेज बनाया जाए। और वो सेफ पैसेज इस तरह बनता है कि पोलन ग्रेन से एक ट्यूब निकलती है जो उस स्पर्म को एग तक लेके जाती है। इस ट्यूब को आप बोलते हो पोलन ट्यूब। इमेजिन करो, ये पोलन ट्यूब कौन बना रहा है? पोलन ग्रेन के अंदर मौजूद ट्यूब सेल। इसलिए तो इसको ट्यूब सेल कह रहे हैं कि ग्रेन के पोलन ग्रेन में ये जो ट्यूब सेल है ये वो स्ट्रक्चर है जिसने आगे जाके पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब बनानी है और उस पोलन ट्यूब ने स्पर्म को ट्रांसफर करना है एग तक। ठीक है, तो दो सेल्स में से जो ट्यूब सेल है इसका काम फ्यूचर में पोलन ट्यूब बनाना है ताकि स्पर्म और एग के दरमियान सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो। स्पर्म के लिए कार्पल ओवरी बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। अगर पोलन ट्यूब ना हो तो ऐन मुमकिन है कि स्पर्म एग तक पहुंच ही ना पाए बहुत सारी कोशिश में और वो वेस्ट हो जाए। इस चीज को मेक श्योर करने के लिए कि पोलन ग्रेन से स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज करे, फ्लावरिंग प्लांट्स ने एक बड़ा स्मार्ट वे डेवलप किया है कि वो अपनी एक अलग ट्यूब बनाते हैं, पोलन ट्यूब, जो कि ट्यूब सेल से बनती है और वो ट्यूब सेल ऑलरेडी पोलन ग्रेन का हिस्सा होते हैं। दूसरा जो सेल होता है जिसे आपने जनरेटिव सेल कहा था, ये वो सेल होता है जिसे आप देखते हो ये मजीद माइटोसिस के जरिए डिवाइड करके दो सेल बनाता है। इस जनरेटिव सेल में जब माइटोसिस के नतीजे में दो सेल बनते हैं तो ये वो दो सेल्स होते हैं जिन्हें आप स्पर्म्स कहते हो। ये देखो, ये जनरेटिव सेल जब माइटोसिस के नतीजे में डिवाइड होगा, अब ये डिवाइड होके दो नए सेल्स बनाएगा। ये जो दो नए सेल्स जनरेटिव सेल से बने हैं इन्हें आप बोलते हो स्पर्म सेल्स, मेल गैमीट। तो खुद देख लो कि ये आपके पास एंथर के अंदर ये सब कुछ हुआ है। ठीक, और एंथर जो है ये स्पोरोफाइट जनरेशन का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि ये स्पोर बना रहा है, माइक्रोस्पोर। लेकिन माइक्रोस्पोर डेवलप होके जो स्ट्रक्चर बना रहा है वो है मेल गैमीटोफाइट, जिसको आपने पोलन ग्रेन कहा है। ये जो मेल गैमीटोफाइट पोलन ग्रेन है, अब इसके अंदर आप देखते हो गैमीट बनता है। तो इसीलिए ये दो अलग जनरेशन है। एक जनरेशन वो है जो स्पोर्स बनाती है, आप कहते हो वो स्पोरोफाइट जनरेशन है। दूसरी जनरेशन वो होती है जिसने आगे जाके गैमीट बनाने होते हैं, उसे आप बोलते हो गैमीटोफाइट जनरेशन। अब आपके जहन में अगर कोई थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी तो वो मेरी इस बात से क्लियर हो जाएगी कि असल में ना प्लांट के अंदर, स्पेशली हम फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं जो कि सबसे एडवांस, सबसे डेवलप प्लांट्स हैं, इनके जो दो जनरेशन है ना, स्पोरोफाइट जनरेशन और गैमीटोफाइट जनरेशन, ये इक्वली डोमिनेट नहीं करती। इनमें से जो स्पोरोफाइट जनरेशन है ये डोमिनेट कर गई हुई है और जो गैमीटोफाइट जनरेशन है ये स्प्रेस हो गई हुई है। यानी कि जो गैमीटोफाइट जनरेशन होती है इसका लाइफ स्पैन बहुत थोड़ा है, ये बहुत थोड़े टाइम के लिए बनती है। और दूसरी अहम बात कि ये इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर पाती, ये डिपेंडेंट होती है स्पोरोफाइट जनरेशन पे। स्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर ही आप देखते हो फ्लावर के अंदर ये गैमीटोफाइट्स बनते हैं और वहीं पे स्पोरोफाइट जनरेशन इसकी प्रोटेक्शन कर रही होती है।
इसका काम होता है कि बनी और क्विकली से गैमीट्स बनाए और उस गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन करके दोबारा स्पोरोफाइट जनरेशन बना दी। आई होप अब आपके लिए ये टर्मिनोलॉजीज अंडरस्टैंडेबल होंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि आपके पास स्पोरोफाइट जनरेशन ने स्पोर्स बनाए और उन स्पोर्स ने डेवलप होके गेमीटोफाइट जनरेशन बनाई। लेकिन जब ये गेमीटोफाइट जनरेशन डेवलप हुई तो इन्होंने आगे से मेल और फीमेल गैमीट्स बनाए, यानी एग और स्पर्म बनाए। वो जो एग और स्पर्म्स हैं, जब वो फर्टिलाइज किए तो उन्होंने ग्रो करके दोबारा स्पोरोफाइट जनरेशन बना दी। ये जो साइकिल पूरी चली, इसमें हमने देखा कि 2 जनरेशन इन्वॉल्व थी। स्पोरोफाइट गेमीटोफाइट को और गेमीटोफाइट स्पोरोफाइट को जनरेट करी थी। इसलिए हम इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या अगर आपको याद हो कल हमने एक टर्म यूज की थी हैप्लोडिप्लॉन्टिंग लाइफ साइकिल, कि जहां पे डिप्लॉइड से हैप्लॉइड जनरेशन और हैप्लॉइड जनरेशन से डिप्लॉइड जनरेशन बन रही थी। आई होप आपके पास ये 2 जनरेशन का कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि आगे हमने बड़ा सिंपल काम करना है और वो है इनकी फर्टिलाइजेशन। अभी मैं आपको एक सिमुलेशन से भी ये चीज समझाऊंगा और हम इस डायग्राम को डिटेल से भी देखेंगे। ठीक है जी भैया, भैया बोलो। क्लियर है। क्लियर है? यस। अब जरा आपने डायग्राम को देखना है। पहले हम डायग्राम की बात करते हैं, टाइम रहा आज, नहीं तो कल हम सिमुलेशन को देखेंगे। ये देखो, अब मैं आपको ये सारा किस्सा जो है ना इस डायग्राम में स्टेप बाय स्टेप समझाने जा रहा हूं, ताकि आपकी वो एक समरी तैयार हो जाए और आपको इस डायग्राम को रीड करना आ जाए जो आपकी कैंटअप की बुक के अंदर है। आपने अगर ये डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप समझ लिया क्या प्रोसेस हो रहा है, आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन तैयार है। हम कहां से स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे फ्लावर से। ठीक है, मैं फ्लावर से स्टार्ट करूंगा जो कि स्पोरोफाइट जनरेशन का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक हो गया। अब स्पोरोफाइट जनरेशन में जो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर है, इसमें 2 स्ट्रक्चर्स हैं, एक मेल गैमीटोफाइट है और दूसरा फीमेल गैमीटोफाइट। सॉरी, इसमें एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अभी हम रिप्रोडक्टिव पार्ट पे हैं क्योंकि फ्लावर स्पोरोफाइट जनरेशन का हिस्सा है। अब होना यह है कि ये जो स्पोरोफाइट जनरेशन है, इसे स्पोरोफाइट जनरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने स्पोर्स बनाने हैं। तो आप देखोगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अपना मेल स्पोर बनाएगा जिसे हम माइक्रोस्पोर कहेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अपना अलग से स्पोर बनाएगा जिसे हम मेगास्पोर कहेंगे। हमने इनकी डिटेल अभी पढ़ ली है। जब आप मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर को कट करते हो ना, तो आपको नजर आता है कि यहां पे एंथर के अंदर 4 हिस्से हैं। ठीक है, ये जो एंथर के अंदर 4 पार्ट्स हैं, इनमें से हर एक के अंदर एक अलग अलग वेसिकल पड़ी हुई है जिसे आप पोलन सैक कह रहे हो। और इस पोलन सैक में हर एक के पास आगे से बहुत सारे कुछ सेल्स हैं। इनमें से हर एक सेल को हम मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। ये वो सेल होता है जिसमें होती है मियोसिस। ठीक, अब मियोसिस के नतीजे में आप देख सकते हो यहां पे इसने ये वो येलो डॉट्स दिखाए हुए हैं कि आपके पास मियोसिस के नतीजे में बहुत से माइक्रो स्पोर बनते हैं। ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, अभी हमने पढ़ा कि इन्होंने पोलन ग्रेन बनाना होता है और उस पोलन ग्रेन के अंदर ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल होते हैं और जनरेटिव सेल डिवाइड करके स्पर्म बनाता है। ये अब जो पोलन ग्रेन है, ये अब आपका मेल गैमीटोफाइट बन चुका है। पोलन सैक करता है बस्ट और ये पोलन ग्रेन होते हैं रिलीज। यहां तक काम ओके है कि आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बना है जो कि गैमीटोफाइट है, दूसरी जनरेशन है। अब हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ, जहां पे आपके पास ओवरी में पड़ा है ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर ये जो ब्राउन डॉट है ये है मेगास्पोर मदर सेल। इसमें हो रही है मियोसिस और मियोसिस के नतीजे में आप देख रहे हो ये 8 न्यूक्लियस वाला
एक स्ट्रक्चर बना रहा है। ये जो 8 न्यूक्लियाई का एक स्ट्रक्चर बना है, ये आपके पास है एम्ब्रियो सैक यानी फीमेल गेमेटोफाइट, और ये बना है फीमेल स्पोर यानी मेगास्पोर से, जिसको अभी हमने डिटेल से देखा कि वो कैसे बन रहा था। इनमें से एक जो है ना, ये है एग। ठीक, अब हमारे पास ऊपर क्या है, पोलन ग्रेन मेल गेमेटोफाइट, और नीचे क्या है, एम्ब्रियो सैक फीमेल गेमेटोफाइट। अब सिंपली ये होगा कि ये जो पोलन ग्रेन है, ये आके फॉल करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, और यहां पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के नीचे आपके पास एग पड़ा हुआ है। लेकिन इसके लिए ये रास्ता बहुत बड़ा है। तो अब आप देखोगे कि ट्यूब सेल न्यूक्लियस जो है, ये डिवाइड करके ग्रो करेगा और इसको एक ट्यूब बना के देगा, जिसे आप बोलते हो पोलन ट्यूब। ये जो पोलन ट्यूब है, अब ये रास्ता देगी पोलन ग्रेन में मौजूद स्पर्म को, ताकि वो मूव करता हुआ नीचे जो एग है यहां तक आए। अब ये देखो, पोलन ट्यूब ग्रो कर रही है और उसके अंदर स्पर्म मूव कर रहे हैं। फाइनली क्या होगा कि पोलन ट्यूब जो है वो ग्रो करते करते ओवरी के उस पार्ट तक जाएगी जहां पे एग पड़ा हुआ है। ठीक है, और स्पर्म्स को सेफली एग तक लेके जाएगी, और आप देखोगे कि एग और स्पर्म फर्टिलाइज करेंगे और हमारा जाइगोट बना देंगे। ये जो जाइगोट है, इसने अब करना है ग्रो। ठीक, इस जाइगोट ने अब करना है ग्रो, और ग्रो करके एम्ब्रियो बनाना है, और एम्ब्रियो से बनना है सीडलिंग। ये जो आपके पास सारा ही स्केच था, ये दिखाया आपको ये समझाने के लिए कि किस तरह से एक जनरेशन ने दूसरी जनरेशन बनाई, गेमेटोफाइट जनरेशन, और गेमेटोफाइट जनरेशन ने जब गैमीट्स बनाए, तो अब इन गैमीट्स में आगे हमने कल पढ़ना है कि फर्टिलाइजेशन की वजह से आप देखोगे दोबारा स्पोरोफाइट जनरेशन बनेगी। आपने डायग्राम से फोकस करना है, पीपीटी वर्कशीट क्वेश्चन बैंक है, इसकी प्रैक्टिस करो। कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।